क्या आप जानते हैं दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद अपनी तरफ खींच लेता है। उनके दिल में अचानक अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगती है, नमाज की तरफ रग़बत बढ़ने लगती है, गुनाहों से नफरत होने लगती है और वो खुद भी समझ नहीं पाते कि उनके अंदर ये तब्दीली आखिर क्यों आ रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है? कौन लोग होते हैं जिनके लिए हिदायत के दरवाजे खुलने लगते हैं? और क्या मुमकिन है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हों? आज की इस वीडियो में हम कुरान और उहादीस की रोशनी में जानेंगे कि अल्लाह किन बंदों को अपनी तरफ खींचता है, उनकी क्या निशानियां होती हैं, और अगर आपके अंदर ये निशानियां मौजूद हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज आपको अपने दिल की कैफियत का जवाब मिल जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अपनी तरफ खींच लेता है जिसे चाहता है और अपनी तरफ हिदायत देता है उसे जो उसकी तरफ रुजू करता है। ये आयत एक बहुत गहरा सवाल पैदा करती है, आखिर वो कौन लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ खींच लेता है? क्या वो सिर्फ बहुत नेक लोग होते हैं? क्या वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी गुनाह न किया हो? या फिर अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हर इस शख्स के लिए खुला होता है जो सच्चे दिल से उसे तलाश करना चाहता है? हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों के दिलों को सबसे बेहतर जानता है। वो उनके आंसुओं को भी जानता है जो किसी को नजर नहीं आते। वो इन दुआओं को भी सुनता है जो जबान पर नहीं बल्कि दिल में होती हैं। कुरान और अहादीस हमें बताती हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को अपने करीब करता है जो तकब्बुर छोड़कर उसके सामने झुक जाते हैं, जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो गुनाहों के बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते और जो जिंदगी के हर मोड़ पर अपने रब की तरफ पलटने की कोशिश करते हैं। बाज औकात एक टूटा हुआ दिल, एक सच्ची तौबा या रात की तारीकी में मांगी गई एक खामोश दुआ इंसान को अल्लाह के इतना करीब कर देती है जितना वो खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल्लाह की तरफ खींचे जाने की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि इंसान कामिल हो जाए, बल्कि ये है कि उसका दिल बार बार अपने रब की तरफ लौटने लगे। पहली निशानी वो दिल का बेचैन होना। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान के पास बज़ाहिर सब कुछ होता है, अच्छी मसरूफियात, मोबाइल, दोस्त, सोशल मीडिया, तफरीह और शायद वो चीज़ें भी जिनकी कभी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन इस सब के बावजूद दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बाकी रहती है, एक ऐसी बेचैनी जो किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। इंसान हिंसता भी है, लोगों के दरमियान भी होता है, मगर जब तन्हाई में जाता है तो दिल कोई और ही सवाल पूछने लगता है। अक्सर लोग उस एहसास को सिर्फ डिप्रेशन, बोरियत या कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन हर बेचैनी कमज़ोरी नहीं होती। बाज़ औक़ात ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश दावत होती है, एक ऐसा एहसास जो इंसान को दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से आगे देखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि दुनिया दिल को कुछ वक्त के लिए मसरूफ़ तो रख सकती है, लेकिन हमेशा मुतमईन नहीं कर सकती। इसीलिए कुछ लोग अचानक अपनी ज़िंदगी के बारे में गहरे सवाल सोचने लगते हैं। मैं आखिर क्यों पैदा हुआ हूँ? मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ खाना कमाना और एक दिन दुनिया से चले जाना ही सब कुछ है? ये वो सवालात हैं जो हर किसी के दिल में पैदा नहीं होते, और जब ये सवालात बार बार दिल में आने लगें तो मुमकिन है अल्लाह आपके दिल को जगा रहा हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। यानी बाज़ औक़ात दिल की बेचैनी दरअसल इस बात की अलामत होती है कि दिल अपने असल सुकून यानी अपने रब को तलाश कर रहा है, और यही तलाश बहुत से लोगों के लिए अल्लाह के करीब होने का आगाज बन जाती है। दूसरी निशानी दुआ की तरफ रुझान। जब इंसान किसी मुश्किल, परेशानी या आजमाइश में मुब्तला होता है तो वो सहारा तलाश करता है। कुछ लोग सिर्फ लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, अपनी हर उम्मीद इंसानों से वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल सबसे पहले अल्लाह की तरफ मतवजा होता है। वो रात की खामोशी में अपने रब से बातें करते हैं, अपने दिल का बोझ उसके सामने रखते हैं और अपने आंसुओं के साथ दुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि दुआ सिर्फ ज़बान के अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि दिल के अपने रब से जड़ जाने का नाम है। जब इंसान बार बार दुआ करने लगे, छोटी बड़ी हर बात में अल्लाह को याद करे, अपने फैसलों, परेशानियों और ख्वाहिशों में अल्लाह से मदद मांगे, तो ये एक ख़ास निशानी हो सकती है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह उसके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सोचिए,
कितने लोग हैं जो मुश्किलात में भी दुआ की तौफीक नहीं पाते, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिल बार बार अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। अगर आपका दिल अक्सर दुआ की तरफ माइल रहता है, अगर आप तन्हाई में अपने रब से बातें करते हैं, अगर हर परेशानी में आपके लबों पर दुआ आ जाती है, तो इस नामत की कदर कीजिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो कि वो आपको अपने करीब करना चाहता है और आपके दिल को अपने साथ जोड़ रहा है। तीसरी निशानी, गुनाह के बाद सुकून खत्म हो जाना। अल्लाह जिस बंदे के लिए खैर का इरादा करता है, उसके दिल को मुर्दा नहीं होने देता। हो सकता है वो बंदा गलती कर बैठे, गुनाह कर ले, कमजोर पड़ जाए, लेकिन एक चीज उसके अंदर बाकी रहती है, और वो है एहसास निदामत। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गुनाह करते हैं और फिर ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुनाह के चंद लम्हों बाद ही उनका दिल बेचैन होने लगता है, दिल पर एक अजीब सा बोझ आ जाता है। हंसी भी आ रही होती है मगर अंदर सुकून नहीं होता। तन्हाई में इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। बार बार दिल कहता है, मैंने ये किया क्यों? ये एहसास दरअसल कमजोरी नहीं बल्कि जिंदा दिल की निशानी है, क्योंकि जब दिल जिंदा होता है तो वो अपने रब से दूरी को महसूस करता है। उसे गुनाह के बाद वही खुशी नहीं मिलती जो पहले शायद मिलती थी। अल्लाह उसे झंझोड़ता है ताकि वो वापस लौट आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो है जिस पर दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम पसंद न करो कि लोग उससे वाकिफ हों। सो अगर कभी गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, तौबा का ख्याल आता है या अल्लाह से मुआफी मांगने का दिल करता है, तो उसे सिर्फ एक बड़ा एहसास समझकर नजरअंदाज न कीजिए। मुमकिन है ये अल्लाह की खास रहमत हो, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है वो उसे गुनाहों में मुतमईन नहीं रहने देता, बल्कि बार बार अपनी तरफ वापस बुलाता है। चौथी निशानी, नेक लोगों की सोहबत मिल जाना। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ औक़ात जिंदगी में कुछ लोग अचानक आ जाते हैं और हमारी सोच बदलना शुरू कर देते हैं। वो हमें दुनिया नहीं आखिरत याद दिलाते हैं। वो गुनाहों पर दाद नहीं देते बल्कि मोहब्बत से सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी बातों में अल्लाह का जिक्र होता है, नमाज की फिक्र होती है और अच्छाई की दावत होती है। यह हमेशा इत्तिफाक नहीं होता, बाज़ औक़ात ये अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसके रास्ते में ऐसे लोग ले आता है जो उसके ईमान को मजबूत करें, उसकी गलतियों पर पर्दा डालें और उसे अपने रब की तरफ वापस लौटने की तरगीब दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक देखे कि वो किसको दोस्त बनाता है। अबू दाऊद। इसीलिए नेक सोहबत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। एक अच्छी नसीहत, एक सच्चा दोस्त, एक ईमान अफरोज बात या एक नेक मजलिस कभी कभी वो काम कर देती है जो बरसों की तन्हाई नहीं कर पाती। बहुत से लोगों की हिदायत का आगाज किसी किताब से नहीं बल्कि एक नेक इंसान से हुआ जिसने उन्हें अल्लाह की याद दिलाई। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको नमाज की तरफ बुलाते हैं, गुनाहों से बचने की नसीहत करते हैं और अल्लाह के करीब होने में मदद देते हैं, तो उन्हें एक नामत समझें, क्योंकि मुमकिन है अल्लाह उन्हीं लोगों को आपके लिए जरिया बनाकर आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। शायद आप ये वीडियो भी किसी वजह से देख रहे हैं, शायद आपके दिल में उर्से से कोई खला है, शायद आप गुनाहों से तंग आ चुके हैं, शायद आप अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मुमकिन है ये सब इत्तिफाक ना हो। मुमकिन है अल्लाह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि आप सिर्फ एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की तरफ एक बालशत आता है, अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। बुखारी व मुस्लिम। इसलिए अगर आज आपके दिल में अल्लाह की तरफ पलटने की ख्वाहिश पैदा हुई है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये वो लम्हा हो जब अल्लाह आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत के करीब रखे तो कमेंट में सिर्फ लिखें, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले। और ऐसी रूह को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।